ये सवाल पूछा जा रहा है कि बंगाल में आप कहते हैं कि हाँ पहला कैबिनेट डिसीजन होगा, असम में विरोध हो रहा है तो वहां आप चुप्पी साध लेते हैं, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल होता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को जीतना चाहते हैं सीएए के जरिए। और दूसरा 33% आरक्षण नौकरियों में, क्या आखिरकार महिला वोटर ने अपना दबदबा इस देश में दिखा दिया है? सभी पार्टियां ये समझ गई हैं कि अगर उनको हमने अपनी तरफ कर लिया तो ऐसे कदमों के बाद चुनाव में आधी आबादी 50% हमारी तरफ आ सकती है। इस जंग में आपका है, दोनों पर आपका जवाब। रूपा जी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से सीए के बारे में पश्चिम बंगाल के साथ क्या रिश्ता है वो मैं समझाती हूँ। हम लोग पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, ये अगर आप ध्यान में रखें तो आपको और भी इसको समझने में आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाल एक था, अनडिवाइडेड था, वहां से हम लोग यहाँ पे आए। तो आज भी यहाँ पे करोड़ों लोग जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में ही आए हैं, तो जब बांग्लादेश से ज्यादा आए हैं वो लोग यहाँ पे, वो पहले 7 दिन से उनको अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग चीज का वादा किया है। अभी इनमें से कई लोग हैं जिनका इलीगल तरीके से आईडी वगैरह बन चुका है ये, लेकिन ये लीगल तरीके से, इस देश की आईनी लीगल तरीके से ये अभी भी पूरी तरह से सिटीजन नहीं है एज पर द सिटीजनशिप एक्ट। इसलिए सीए की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग रेलवे के लाइन के साइड से बहुत सालों से उद्वास्तु की तरह बैठे हुए हैं, उनको कोई जमीन का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। अब जब सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है तो वहां पे देखा गया कि जिनको जमीन है, उनको घर नहीं है, उनको दिया जा रहा है। और उद्वास्तु के बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीद नहीं पाए क्योंकि उनके पास अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं है जो साबित कर सकता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन ये साबित है कि वो मतलब 100 साल से फ्रॉम आफ्टर दिस पार्टीशन, उसके बाद से आए हुए हैं, उसके बाद भी आए हुए हैं। और हिंदू, आप मुझे ये बताइए, आज अगर हमको कोई निकाल देता है, हम जाएंगे कौन से देश में? आप इतने हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पृथ्वी में, आप मुझे 1-2-4 देश तो बोल दीजिए जहां पे आज मैं जाके बस सकती हूँ। तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आएंगे तो हम लोग जाएंगे कहां से कहां? तो ये क्या मतलब, क्या ये पॉलिटिकल झंझट है, मुझे समझ में नहीं आता है। अब लोगों का शक्ल नहीं दिखता, लोगों का तबीयत हालत नहीं, शरणार्थी तो असम में भी है ना रूपा जी, तकलीफ हो रही है, किसी को नहीं शरणार्थी तो इन्हीं देशों के शरणार्थी तो असम में भी है ना रूपा जी, ऐसे शरणार्थी तो असम में भी है ना। एक छोटा सा जवाब। हाँ, उनकी चिंता नहीं है। मैं वही बताती हूँ, शरणार्थी असम में भी है, शरणार्थी कर्नाटक में भी है, शरणार्थी अलग अलग जगह पे पार्टीशन के बाद और उसके बाद भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लोग आते हुए। अब मुश्किल ये हुआ है कि अलग अलग राज्य की डिमांड अलग अलग है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं ज्यादा आपको बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ मैं गांव तो घूमती हूँ। डिमांड तो समझ गए, नहीं जानती। नहीं रूपा जी, तो असम के डिटेल अगर रूपा जी पूछना पड़ेगा, डिमांड तो हम समझ गए, लेकिन नियत पर सवाल उठ रहा है ना कि आप लोग एक राज्य में कुछ और करते हैं अपने फायदे के लिए, दूसरे राज्य में कुछ और करते हैं। जल्दी से मैं चाहती हूँ कि महिला की जो 33% आरक्षण है उसके जरिए बीजेपी विमेन वोटर को, जो महिला वोटर को रिझा रही है, उस पर आप जल्दी से 2 लाइन। मैं आपको एक बात बता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।